जैसे कि ऊपर में बहुत फोड़ा फोड़ी का बात चल रहा था, तो हमको लगा उसका गाड़ी का शीशा फूट गया होगा, कोई आदमी होगा। तो हम बालकोनी में आए तो हमको बहुत गंदी गालियाँ देने लगे। तो हम रोते रोते ऊपर गए और बहुत रोते लगे। यहाँ पे बहुत चिल्ला रहे थे मेरे पापा और बहुत सारे आदमी लोग थे। आप डर गए थे? क्या नाम हुआ? न्याय नहीं मिलेगा। तमाम जो कि हाट के लोग आलम के घर हमला होने से सनसनी फैल गई है। मामला देर रात का है जब सिसौना गांव में उनके आवास पर पहुंचकर मनचलों ने उत्पात मचाया है। बताया जाता है कि हमलावरों ने विधायक की मां और पत्नी सहित अन्य लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है। वहीं ऑफिस स्टाफ के साथ बदसलूकी और ऑफिस का ताला तोड़ दिया है। हालांकि हमले में परिवार के किसी सदस्य को किसी तरह की चोट नहीं आई है। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी ने दर्जन भर थाने के पुलिस के साथ पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इस बाबत 8 नामजद और 7 अज्ञात सहित 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और मामले का जल्द खुलासा करने का दावा किया है। यहाँ बताते चलें कि अररिया जिले में विधानसभा चुनाव के बाद किसी प्रतिनिधि के घर पर हमले का यह पहला मामला है। गौरतलब है कि शाहनवाज आलम AIMIM से नवनिर्वाचित विधायक हैं और चुनाव में अपने ही बड़े भाई सरफराज आलम को हराया है। कल की घटना है। कल जो है हम रोज़ की तरह क्षेत्र घूम करके करीब मैं 8:30 बजे अररिया अपने आवास पे पहुंचा। मुझे फ़ोन आया गांव के लोगों का, घर से फ़ोन आया कि 4 गाड़ी से लोग सिसौना बड़ी तेज़ी से 4 गाड़ी घुसा है। उसमें बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उसमें हमारे बड़े भाई राजद के प्रत्याशी जनाब सरफराज आलम साहब, वो अपनी गाड़ी से, 3 अन्य गाड़ी से करीब 15 की संख्या में लोग पहुँचे। बाहर हमारी माँ, हमारी पत्नी, हमारी बेटी 8 वर्षीय बेटी वो टहल रही थी। उन्होंने इन सभी के साथ बहुत ही गंदी गाली से प्रयोग किया और उनके साथ जो लोग थे, कुछ देर में उनका भी नाम मैं आप सबों को दूंगा। वे लोग बाहर में एक कमरा था, उसका ताला तोड़े, हमारी पत्नी के गर्दन तक उनका हाथ पहुंचा और बोला कि तुम लोग चुनाव जीत चुके हो लेकिन शाहनवाज को नहीं छोड़ेंगे, उसको जान से मार देंगे। और पूरे घर हमको खोजने लगे वो लोग। हमारी 8 वर्ष की बेटी को उन लोगों ने गाली दिया। हमारी पत्नी जो है डर से बेहोश हो गई। करीब 3 बजे रात में उनको होश आया है। जब उन लोगों को प्रशासन की सूचना मिली तो सब दुम दबा के यहां से भागे। उसके बाद उसकी सूचना हमने SP साहब को दी, DSP साहब को दी, DM साहब को दी, जो कि हाट थाना को दी। तमाम लोग करीब 10-11 बजे यहाँ पहुँचे। मैं भी अररिया से पहुँचा। हमने लिखित में जो है क्या कहते हैं कंप्लेन हमारी पत्नी ने दर्ज कराया। अब सवाल ये उठता है, आप साहब चुनाव पूर्व बोलते थे कि जनता मालिक है, जनता का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। आज जनता के फैसले को आप क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके फैसले को ललकार रहे हैं। मैं आदरणीय तेजस्वी जी से आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तेजस्वी जी ऐसे प्रत्याशी से आप सीमांचल में राजद की नैया पार लगाना चाहते हैं? टिकट मिलने के बाद आप मां से आशीर्वाद लेने आए थे और उसी मां को भद्दी भद्दी गालियों से नवाजा है। उन गालियों का मैं नाम नहीं ले सकता हूं। आप बड़े भाई हैं, मैंने हमेशा आपका आदर मान सम्मान किया है। 2 दिन पहले भी ऑन रिकॉर्ड है, मैंने उनका नाम आदरणीय सम्माननीय के साथ लिया है। जब से मैं राजनीति में हूं रोज मेरे साथ कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही है। मैंने कभी पलट के उन बातों को नहीं देखा, मैंने आगे चलना सीखा। लेकिन जब आज
जब हमारी पत्नी और बच्ची और मां पे प्रहार हो रहा है तो मैं चुप नहीं बैठूंगा और मैं खुली चेतावनी देता हूं आप लोगों के माध्यम से। अगर मेरे घर के किसी सदस्य या मेरा कोई वर्कर या कोई मेरा कोई जोकीहाट के आम आदमी का भी बाल बाका हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से भी मांग करता हूं, आने वाले दिन मेरे साथ या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ या मेरे किसी कार्यकर्ता के साथ कोई अनहोनी होती है तो ये सारे लोग जिम्मेदार होंगे। उनके साथ पप्पू पासवान का नाम था जो मेरे हाथ में घर में आग लगा रहा था, उनके साथ राशिक अंजुम नाम का आदमी था जो जेसीबी मेरे घर में चलाना चाहता था, उनके साथ हाजी खलील था, उनके साथ राजद का जिला युवा अध्यक्ष गौरव कुमार बिट्टू था, उनके साथ अरशद मुखिया बलवात था। ये सारे लोग मां बहन की इज्जत को नापने के लिए रात में आए थे। क्या मतलब बनता है रात के अंधेरे में 10 बजे एक माननीय विधायक के घर में जा पाके आप लोग आक्रमण कीजिएगा? मैं बिहार सरकार से न्याय की गुहार लगाता हूं, मैं बिहार के प्रशासन से न्याय की गुहार लगाता हूं और हाथ जोड़ करके जो की जनता से कहता हूं कि मुझे इंसाफ दिलाइए। बहुत शर्मिंदगी की बात है आज जितने भी लोग राजद को जोकीहाट में वोट नहीं दिए, गर्व से उनका सीना चौड़ा हो रहा है और वो लोग बोले कि मेरा सही फैसला था। और साहब जिन लोगों ने आपको वोट दिया शर्म से उनका सर नीचा कर दिया आपने। आप परिवार के सदस्य हैं, आप बड़े हैं, आप आदरणीय हैं। अगर किसी तरह की कोई तकलीफ थी हम सारे लोग बंद कमरे में बैठ के बात कर सकते थे। आपने तो अति कर दिया, हम तो सम्मान देते रहे। और आपकी बेटी है, इधर आओ, या 8 वर्षीय मेरी बेटी है, क्या उनकी बेटी नहीं है? इसको मां बहन लगा के गाली दिया गया। क्या मेरी पत्नी उनकी बहू नहीं है? उनको ऐसे ऐसे आपत्तिजनक गालियों से नवाजा गया जिसका मैं वर्णन आप ऑन रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूं। यही चंद बातें हैं। मुझे उम्मीद है प्रशासन इस बात को संज्ञान में लेगी, जोकीहाट के मतदाता इस बात को संज्ञान में लेगी और हमें इंसाफ मिलेगा। और मैं साथ ही साथ प्रशासन से ये अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, जो लोग भी थे 24 घंटे में उनकी और उनकी गाड़ी के साथ गिरफ्तारी हो। अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तमाम जोकीहाट के लोग जन आंदोलन पे उतरेंगे।